वेलकम टू फिल्मी ट्रेजर। फिल्म के शुरुआत में देखते हैं एक पिता जिसका नाम तोबिस है और उसकी बेटी नौरा पहाड़ों पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। पिता अपनी बेटी को बताता है कि सामने जो पहाड़ है उसके बारे में बहुत सारी पुरानी कहानियां फेमस है। तोबिस अपनी बेटी को ये भी बताता है कि सामने जो चोटी है वो असलियत में एक जीवाश्म वाली चोटी है। नौरा इन बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब सूर्य उगता है पर्वत पर बहुत सारे चेहरे जैसे बनावट उभर आती है। 20 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप डायनासोर की हड्डियों की खुदाई कर रहा होता है। नूरा भी इस ग्रुप का पार्ट होती है। नूरा का काम होता है पुराने फॉसिल्स की स्टडी करना। नूरा को उसकी टीम बताती है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने कोई भी डायनासोर का जीवाश्म नहीं खोजा है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने उनकी रिसर्च की फंडिंग रोक दी है। लेकिन नूरा हार मानने से मना कर देती है और लकीली उसे कुछ डायनासोर की हड्डियां भी मिल जाती है, जिससे नूरा और उसकी टीम बहुत खुश हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि एक हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी हाईवे बनाने के लिए उसी जगह पर टनल बना रही है और खुदाई भी करने वाली है, पर वहाँ के लोकल उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो इन खूबसूरत पहाड़ों को बर्बाद होने नहीं देना चाहते। उसके बाद कंपनी के वर्कर्स डायनेमिक का यूज करते हैं और विरोध करने वालों को ये जवाब देते हैं कि वो उनका काम रोकने वाले नहीं है। जब वर्कर सुरंग के अंदर जाते हैं ये देखने के लिए कि काम कैसा हुआ है, तभी सुरंग के अंदर इन वर्कर्स की मौत हो जाती है। तभी उस देश के मिलिट्री को इस बात का पता चलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा हॉल पहाड़ों के बीच बन गया है। इस बात की सूचना वहाँ के प्रधानमंत्री को दी जाती है और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि वहाँ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं। सरकार फैसला करती है कि इस मामले की जाँच करवाई जाएगी और उसके लिए टॉप साइंटिस्ट को बुलाया जाएगा। उन साइंटिस्ट में एक नाम नूरा का भी होता है। नूरा को मिलिट्री हेलीकॉप्टर से राजधानी वापस बुलाया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एंड्रिस से होती है, जो कि प्रधानमंत्री का सलाहकार है। मीटिंग हॉल में सेना के बड़े बड़े अधिकारी, वैज्ञानिक और कई बड़े जानकार बैठे होते हैं। वहाँ पर बैठे कुछ साइंटिस्ट नूरा को इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि वह एक जीवाश्म वैज्ञानिक है। साइंटिस्ट इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते कि कोई बड़े पैरों वाला जीव वहाँ रहता है और वही ये सब कर रहा है। तभी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर आता है और वो एक फुटेज दिखाता है जिसमें ये शक होता है कि कोई तो वहाँ है जो ये सब कर रहा है। लेकिन साइंटिस्ट अभी भी इस बड़े पैर वाले क्रिएचर के अस्तित्व को नकार रहे थे। नूरा सोचती है कि डिस्कशन के बजाय वहां जाकर सर्च किया जाए कि असली कारण क्या है। प्राइम मिनिस्टर को नूरा का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है और वो उसे साइंटिफिक एडवाइजर बना देती है। एंड्रिस नूरा को बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ ये हादसा हुआ है। आगे देखते हैं कि एक बुजुर्ग कपल है जिसका घर इस विशाल जीव द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि बुजुर्ग कपल उस जीव को देख नहीं पाए और बहुत डरे हुए हैं। नूरा और एंड्रिस हेलीकॉप्टर में उस साइट की ओर निकल पड़ते हैं जहां उन्हें उस जीव को ढूंढना है। नूरा हेलीकॉप्टर में बताती है कि उसे बचपन से प्लैनेटोलॉजी में इंटरेस्ट था, लेकिन उसकी माँ की डेथ के बाद उसके पिता की मानसिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि वो पुरानी अंधविश्वास वाली कहानियों में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। नूरा उस बुजुर्ग कपल के टूटे हुए घर के पास पहुंचती है और देखती है कि घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और वो बताता है कि वो विशाल जीव इसी जगह आया था और कहीं दक्षिण की दिशा में गायब हो गया है। बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पहाड़ चलकर आ रहा है और उसकी बीवी ने बताया कि किसी के रोने और दर्द भरी आवाज भी आ रही थी। तीनों लोग बुजुर्ग की कहानी सुनने के बाद बाहर आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वहाँ एक फुटप्रिंट पर अल्ट्रावायलेट रेज यूज करते हैं ताकि कुछ बायोलॉजिकल एविडेंस मिल सके, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हेलीकॉप्टर से फुटप्रिंट का पीछा करते हुए तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दक्षिण दिशा में फुटप्रिंट भी गायब हो जाते हैं। नूरा को इस बात का आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा क्रिएचर अचानक कैसे गायब हो सकता है। इसके बाद नूरा अपने पिता से मिलने का फैसला करती है, जो कि एक छोटे से कैबिन में रह रहे होते हैं। वहां पहुंचने पर एक आदमी शॉटगन तानकर उनका स्वागत करता है। वही नौरा के पिता तोबिस होते हैं। तोबिस नौरा को देखकर पहचान लेते हैं और गन नीचे कर देते हैं। नौरा और एंड्रिस न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग दीवार पर चिपका हुआ देखते हैं। तोबिस अपने रिसर्च को बताने की कोशिश करता है, लेकिन नौरा उसे बताती है कि इन पहाड़ों से एक जीव बाहर आ गया है और साथ ही साथ वह तोबिस को फुटेज भी दिखाती है पुरानी माइनिंग डिजास्टर का। नौरा तोबिस को ये भी बताती है कि फुटप्रिंट का पीछा करने के बावजूद भी वो लोग उस जीव को पकड़ नहीं पाए। नौरा तोबिस से कहती है कि वो उनकी मदद करे, लेकिन पुरानी कहानियां ना सुनाकर बल्कि साइंस के सबूत दिखाकर, जिस पर तोबिस कहता है कि इस चीज के अस्तित्व के बारे में सरकार हमेशा से नकारती आई है और सबके सामने झूठ बोलती है, लेकिन यह जीव एग्जिस्ट करता है। तोबिस नौरा को अपने साथ चलने को कहता है। नौरा भी इसके लिए राजी हो जाती है। नौरा और तोबिस उसी जगह पर वापस जाते हैं जहाँ पर फुटप्रिंट खत्म हो गए थे। दोनों यहाँ वहाँ घूमकर खोजबीन चालू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है। दोनों को समझ में आ जाता है कि वो उस जीव के ही सामने खड़े हैं। जीव खड़े होने की कोशिश करता है। वो लोग हेलीकॉप्टर
से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे से वो उस जीव का वीडियो फुटेज ले लेते हैं, जिससे सभी मिलिट्री ऑफिसर्स और प्राइम मिनिस्टर भी देखते हैं। नोरा और एंड्रियंस इस इंसिडेंट को बताने के लिए प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। नोरा तोबिस को कहती है कि वो इस जीव से जुड़ी अपनी पुरानी कहानियां न बताए। प्राइम मिनिस्टर नोरा को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने इस जीव से निपटने के लिए मिलिट्री एक्शंस का फैसला लिया है। क्रिश, जो कि इस मिलिट्री ऑपरेशन का हेड है, नोरा उसे रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें भी इस मिलिट्री ऑपरेशन का पार्ट बनाया जाए। क्रिश इस बात पर राजी हो जाता है, लेकिन उन्हें उसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। सभी लोग उस जीव का इंतजार करने लगते हैं ताकि उस पर हमला किया जा सके। जैसे ही जीव आता है, उस पर हैवी मिसाइलों से अटैक कर दिया जाता है। पूरी मिलिट्री पूरे जोर के साथ उस पर हमला करने लग जाती है, लेकिन इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सैनिक भागने लग जाते हैं। नोरा, तोबिस और एंड्रेस एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। उनके साथ एक सोल्जर भी आकर छिप जाता है, जो कि जीसस की प्रार्थना करने लगता है। तोबिस नोरा और एंड्रेस को उससे दूर हटने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि विशाल जीव ईसाई धर्म के लोगों का खून सूंघ सकता है। थोड़ी देर में देखते हैं विशाल जीव उस सैनिक को उठाकर खा जाता है। तोबिस वहाँ से भागने की बजाय उस विशाल जीव के पास जाने लगता है ताकि उससे दोस्ती कर सके, लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर उस पर हमला कर देता है और उससे नाराज होकर विशाल जीव उस सोल्जर को उठाकर फेंक देता है और इसी कारण तोबिस दूर जाकर गिर पड़ता है और बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो मरते मरते नोरा को एक राजा और महल के बारे में बताता है और उसके बाद दम तोड़ देता है। इसके बाद नोरा मिलिट्री बेस वापस आती है और वहाँ वो अपने पिता के सारे नोट्स की ध्यान से स्टडी करती है। क्रिश नोरा को बताता है कि विशाल जीव दूसरी घाटी में चला गया है और अब उस पर हवाई हमला किया जाएगा। नोरा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर को यह सलाह देती है कि समस्या का समाधान माइथोलॉजिकल तरीके से किया जाए, न कि मिलिट्री एक्शन से। क्रिश, जो कि एक नास्तिक है, वह भी नोरा के सुझाव से समर्थन करता है, क्योंकि उसका मानना था कि पिछले हमले में मिलिट्री सभी तरीके के वेपन्स यूज कर चुकी है। तभी खबर मिलती है विशाल जीव अम्यूजमेंट पार्क की तरफ बढ़ रहा है। तभी जल्दबाजी में एक प्लान बनाया जाता है कि इस बार 4 हेलीकॉप्टर को यूज किया जाएगा। उन हेलीकॉप्टर्स पर चर्च की बड़ी बड़ी घंटी लटकाई जाएगी ताकि जीव को कंफ्यूज किया जा सके। इस प्लान को अंजाम दिया जाता है। जीव और मिलिट्री के इस वॉर में जीव तीनों हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, साथ ही साथ एक इंसान को भी बचाता है जो कि एक सिविलियन होता है। एक बार फिर से मिलिट्री का प्लान फेल हो जाता है और जीव वहाँ से चला जाता है। इस फेलियर के कारण सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और प्रधानमंत्री अब फैसला लेती है कि वह जल्द से जल्द इस जीव को मार देंगे। नोरा प्राइम मिनिस्टर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी बात पर फिक्स रहती है। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स जीव पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का सुझाव देते हैं, पर एंड्रेस इस बात पर नाराज हो जाता है और वो वहीं रिजाइन करके नोरा के पीछे जाने लगता है। इधर प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी की घोषणा करती है। लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया जाता है। नोरा शहर से दूर जाने लगती है और अपने पिता की किताब को बार बार पढ़ने लगती है, जहाँ उसे कुछ शब्द दिखाई देते हैं। एंड्रेस नोरा को बताता है कि जरूर इन शब्दों का मतलब उस राजा का नाम है जो महल में रहता था। नोरा को तोबिस अपने फादर की याद आती है, जिसने इस शहर में एक महल और एक राजा की बात बताई थी। नोरा गाड़ी उस महल की तरफ मोड़ लेती है। असलियत में यह महल इस शहर का सबसे पुराना महल होता है। महल के गेट पर गार्ड खड़े होते हैं जो नोरा और एंड्रेस को अंदर जाने से रोकते हैं। तभी नोरा का पुराना परिचित उसे पहचान लेता है और उसे अंदर आने देता है। वह शख्स उन्हें महल के एक खुफिया इलाके में लेकर जाता है और बताता है कि इतिहास के अनुसार इस महल को विशालकाय जीव ने बनाया था। महल के अंदर विशालकाय हड्डियां होती है जो कि कई सारे विशाल जीवों की होती है, जिन्हें इंसानों ने मार कर रखा था। शख्स ये भी बताता है कि इस महल से विशाल जीव को बहला फुसलाकर बाहर ले जाया गया और फिर कभी अंदर नहीं आने दिया गया और वो आज भी पत्थर और पहाड़ों में छिपकर रह रहा है। ये बात तब की है जब ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया गया था। नोरा यूवी लाइट से देखती है और पाती है कि हड्डियां जलना शुरू हो गई है। इस बात से उसे ये समझ में आता है कि इस जीव की कमजोरी सूर्य की रोशनी है या किसी भी तरह की रोशनी। ये सब जानने के बाद वो क्रिश को फोन करती है और अपना नया प्लान बताती है। नोरा बताती है कि वो लोग एक बड़ी जीव स्कल का यूज करेंगे, जिसका पीछा वह विशाल जीव करेगा। फिर उसे खाली पार्क में लाया जाएगा। वहाँ बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज उस जीव पर छोड़ी जाएगी ताकि उसे भस्म किया जा सके। इधर प्राइम मिनिस्टर न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे देती है। एंड्रेस अपने फ्रेंड की मदद से न्यूक्लियर सिस्टम को थोड़ी देर के लिए हैक कर देता है। नोरा और एंड्रेस कार में स्कल को लोड करते हैं और उस विशाल जीव के सामने से जाते हैं। जीव गुस्से में आकर उस कार का पीछा करता है। इस सब के बीच स्कल कार से गिर जाता है। स्कल को देखकर जीव दुखी हो जाता है और वो स्कल उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे जीव और भी गुस्सा हो जाता है। जीव नोरा और एंड्रेस का पीछा करते करते पार्क में आ जाता है। नोरा और एंड्रेस चलती कार से कूद जाते
जाते हैं। वहाँ मौजूद सैनिक अल्ट्रावायलेट लाइट्स को चालू कर देते हैं। बहुत ज्यादा रोशनी के कारण जीव अपना संतुलन खोने लगता है। नोरा से विशाल जीव की यह हालत देखी नहीं जाती और वो लाइट्स ऑफ कर देती है और जीव को इशारों इशारों में जाने के लिए कहती है। लेकिन सुबह हो जाती है और सूर्य की रोशनी उस विशाल जीव पर पड़ती है, जिससे वो जीव जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री खुद उस जगह पर पहुंचती है और उस काम के लिए नोरा को बधाई देती है। फिल्म के आखिर में देखते हैं नोरा बहुत खुश है और एक चट्टान में फिर से कंपन होने लगा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।